नमो नमः सर्वेभ्यः नमः संस्कृताय। मैं एसएन सर A to Z संस्कृत साहित्य क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। छात्रों, आज मैं कुछ संस्कृत व्याकरण के महत्वपूर्ण शब्दों का ज्ञान पर चर्चा कर रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक इसे देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक छात्रों तक इसका फायदा मिल सके। महत्वपूर्ण व्याकरणिक शब्द आज बता रहे हैं, जिसमें शब्द है सबसे पहले वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है राम, सीता, कलम, कमल। राम में र आ म के मिलने से सीता में स ई त आ, कलम में देखिए क ल म, कमल में क म ल कमल। ये ध्वनियों के मेल से जो सार्थक शब्द बने हुए हैं, जिसका कोई अर्थ निकल रहा है, इसे हम शब्द कहते हैं। दूसरा है आज पद। पद किसे कहते हैं? तो संस्कृत में इसकी परिभाषा होती है सुप तिङन्त पदम। कहता है कि सुप और तिङ प्रत्यय युक्त शब्द को पद कहते हैं। सुप्त और तिङ प्रत्यय युक्त शब्द को पद कहते हैं, या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो कहते हैं कि विभक्ति सहित या विभक्ति लगे हुए शब्दों को पद कहते हैं। या और हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो कैसे भी हम कह सकते हैं कि वाक्य में आए हुए शब्दों को पद कहते हैं। जो शब्द वाक्य में आ जाते हैं उन्हें ही हम पद कहते हैं। यथा जैसे यहाँ एग्जाम्पल है रामः, बालकः, फलम, गीते, सीते, फले। ये सब सारे शब्द हैं जो पद हैं, कारण कि सब में विभक्ति लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए सुविभक्ति लगा हुआ है, सुविभक्ति लगा हुआ है। फिर उसी प्रकार से हिंदी वाक्य को हम लेते हैं तो है राम किताब पढ़ रहा है। इसमें राम कर्ता कारक की विभक्ति लिए हुए है, इस शब्द में किताब में कर्म कारक की विभक्ति है, पढ़ रहा है रामः देखिए कर्ता कारक की विभक्ति है, पुस्तकम में कर्म कारक की विभक्ति है। फिर दूसरा है प्रातिपदिक। अगला है प्रातिपदिक। प्रातिपदिक का संस्कृत परिभाषा होता है अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। कहता है कि धातु भिन्न प्रत्यय रहित मूल प्रकृति के सार्थक शब्दों को प्रातिपदिक कहते हैं। अर्थात कि धातु को छोड़कर जितने भी बिना प्रत्यय वाले जो मूल शब्द हैं उसे ही हम प्रातिपदिक कहते हैं। यथा उदाहरण में यहाँ देखिए राम, सीता, लता, फल, नदी, गाय आदि। अर्थात हम यहाँ समझ लिए कि धातु के अलावे शब्दों के मूल रूप को ही प्रातिपदिक कहते हैं। अब प्रकृति देखना है कि प्रकृति किसे कहते हैं। तो कहता है प्रकृति विभक्ति रहित मूल शब्द को प्रकृति कहते हैं। अर्थात कि जिस शब्द में विभक्ति नहीं लगा हुआ हो उसे ही हम प्रकृति कहते हैं। प्रकृति के दो भेद होते हैं, पहला है धातु और दूसरा प्रातिपदिक। अब धातु क्या है जो पहले हमें जान लेना है। धातु कहता है कि भुआदयो धातवः। कहता है कि भू आदि जो क्रियाएं हैं वही धातु कहलाती हैं। भू आदि क्रियाएं धातु कही जाती हैं। और दूसरे रूप में हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यथा भू मीन्स होना, पठ मीन्स पढ़ना, गम मीन्स जाना, आगम मीन्स आना, हस मीन्स हंसना, लिख मीन्स लिखना। ये सब सारे जो भी हैं क्रिया के जो मूल रूप हैं उसे ही हम भू, पठ, गम आदि को धातु कहते हैं। अब देखिए है कारक। कारक किसे कहते हैं? तो कारक की जो परिभाषा होती है वह है क्रियान्वयित्वम कारकम। क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष लगाव या संबंध हो उसे कारक कहते हैं। इसे हम दूसरे शब्दों में भी इस प्रकार कह सकते हैं, या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में अन्य शब्दों के साथ संबंध बताया जाए उसे कारक कहते हैं। अब हम लोग कुछ इसका उदाहरण देख लें। यथा कहता है कि राम ने रावण को बाणों से मारा। राम ने रावण को बाणों से मारा। अब यहां हम देखते हैं कि यहाँ पे मारा, मारा शब्द क्रियापद है।
मारने का काम किसने किया? तो राम ने किया। यानी मारने का संबंध, मारा शब्द से संबंध राम का है, राम मारने वाला है। मारना शब्द से संबंध रावण को है कि मारने का फल किस पे पड़ा? तो रावण पे पड़ा। मारने की जो क्रिया है उससे संबंध वाणों का है कि मारने की क्रिया किसके द्वारा हुई, किसके सहयोग से हुई? तो वाणों के द्वारा हुई। तो इस प्रकार के स्थिति को ही हम कारक कहते हैं कि क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष लगाव हो या संबंध हो उसे हम कारक कहते हैं। जैसे यहाँ है राम ने रावण को बाणों से मारा। इसी का हम संस्कृत अनुवाद कर लेते हैं तो हो जाता है रामः रावणं बाणेन हतवान। अर्थात राम ने रावण को बाणों से मारा। अब आगे देखते हैं। अब देखिए विभक्ति है। विभक्ति क्या है? तो विभक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है विभक्त होने की क्रिया, विभाग या बाण। हम कहते हैं, इसे परिभाषित इस प्रकार से करेंगे कि वैसे शब्दांश या प्रत्यय जो किसी शब्द के आगे आकर उसके लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि बताए उसे विभक्ति कहते हैं। प्रातिपदिक के साथ सु और जस आदि 21 विभक्तियां होती हैं। धातुओं के आगे ती, तह, यंति प्रश्नपदी में धातु में और ते, इते, अंते आदि आत्मनेपदी धातुओं में होती है। यथार्थ जैसे हम इसका एक उदाहरण दे रहा हूँ कि कारक के सभी विभक्तियों का प्रयोग राम रक्षा स्तोत्र में निम्नलिखित रूप में हुआ है। आप ये जो उदाहरण दिया गया है इसमें कारक के जो भी विभक्ति हैं संबोधन तक के, प्रथमा से लेकर के संबोधन तक की जो भी विभक्ति है सारी विभक्तियों का यहाँ पे एक अच्छा प्रयोग हुआ है। लिखा है रामो राजमणि सदा विज्यते रामं रमेशं भजे रामेण अविहता निशाचर चमुः रामाय तस्मै नमः रामातना सती परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चितलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। यहाँ देखिए रामो प्रथमा विभक्ति है, रामम द्वितीय विभक्ति है, रामेण तृतीय विभक्ति है, रामाय चतुर्थी विभक्ति है, रामात पंचमी विभक्ति है, रामस्य षष्ठी विभक्ति है, रामे सप्तमी विभक्ति है, भो राम संबोधन यानी प्रथमा विभक्ति यहाँ पे है। तो इसी प्रकार से हम विभक्ति को जानते हैं। छात्रों जो भी सिर्फ परिभाषा का शब्द ज्ञान दिया गया है, आगे जो भी आपको ये सारे शब्द हैं ये सब आपको आगे विशेष इसके जो टॉपिक की पढ़ाई होगी उसमें मिलेंगे। विभक्ति, कारक, सारे कारक के मेन टॉपिक की पढ़ाई में मिलेंगे। सिर्फ अभी महत्वपूर्ण शब्दों का मैं यहाँ पे सिर्फ शब्द ज्ञान करा रहा हूँ जिससे कि आपको ये आगे पढ़ने में सुविधा हो कि विभक्ति क्या है, कारक क्या है, प्रतिपदिक क्या है, ये सब शब्दों की जानकारी हो जाए। धातु क्या। धन्यवाद।